कदमा में महाशिवरात्रि पर नृत्य प्रभा कार्यक्रम का भव्य आयोजन, शास्त्रीय नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुति। जमशेदपुर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कदमा स्थित परिसर में डांस फिट इंटरनेशनल द्वारा नृत्य प्रभा भारतीय शास्त्रीय नृत्य कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जमशेदपुर, कोलकाता और दिल्ली से आए कलाकारों ने कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी सहित विभिन्न शास्त्रीय नृत्य शैलियों की आकर्षक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान नटराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर तथा गणेश वंदना नृत्य से की गई। इसके बाद एक से बढ़कर एक शास्त्रीय प्रस्तुतियों ने सांस्कृतिक वातावरण को भक्तिमय बना दिया। डांस फिट इंटरनेशनल की निदेशक मिस्टू मुखर्जी ने बताया कि वे एक कथक नृत्यांगना हैं और उन्होंने अपने गुरु सोनाली चटर्जी से नृत्य की शिक्षा प्राप्त की है। पिछले 15 वर्षों से वे कथक की शिक्षा दे रही हैं और अब तक करीब 200 बच्चों को प्रशिक्षित कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारी संस्कृति बेहद सुंदर और समृद्ध है। जमशेदपुर के कथक नर्तक अविनाश कुमार मिश्रा, जो वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं, ने बताया कि वे पिछले 10 वर्षों से कथक साधना कर रहे हैं। उनका सपना है कि वे विश्वभर में भ्रमण कर अपने नृत्य का प्रदर्शन करें। फिलहाल वे वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं और भविष्य में दिल्ली में अपना संस्थान खोलने की इच्छा रखते हैं। कोलकाता से आई नृत्यांगना अद्रिजा चौधरी ने बताया कि वे भरतनाट्यम और ओडिसी सहित विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों की प्रस्तुति देती हैं और देश विदेश में कई कार्यक्रम कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि नृत्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नृत्य के साथ पढ़ाई भी संभव है और दोनों में संतुलन बनाया जा सकता है। वहीं कोलकाता से आई अंकिता पाल ने कहा कि वे पिछले 21 वर्षों से नृत्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि कथक शब्द कथा से निकला है, जिसे मंदिर प्रांगण में कथा के साथ प्रस्तुत किया जाता था। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अपनी संस्कृति को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों द्वारा सभी कलाकारों को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
नमस्कार, मैं मिष्टू मुखर्जी। मैं एक कथक डांसर हूँ और मैंने अपनी गुरु श्रीमती सोनाली चैटर्जी जी से कथक का जो कोर्स है वो लिया है और अभी मैं एज अ टीचर सिखा रही हूँ। सिंस लास्ट 15 years मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मोर देन 15 years इट्स बीन। और मेरा यही टारगेट रहेगा कि आज के बच्चों में हमेशा से इंडियन कल्चरल रूट्स को आगे बढ़ाना, क्योंकि हमारी संस्कृति से खूबसूरत कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि भारत में या फिर हमारे इर्द गिर्द जो भी बच्चे हैं आज इस कला को, इस संस्कृति को सीखें और हमारे बाद भी इसको आगे बढ़ा कर लेके जाए। क्या क्या सिखा रहे? कथक के अलावा भी कुछ सिखा रहे? केवल कथक सिखा रहे? नहीं, मेरा जॉनरे जो है वो सिर्फ कथक है। कथक के साथ साथ मैं फोक और इंडियन जो फॉर्म्स है वो सिखाती हूँ, इंडियन कंटेम्प्रेरी। यस। पिछले 15 सालों में कितने बच्चों को आपने अभी तक तैयार किया है? इट्स बीन मोर देन 200। हूँ अद्रिजा चौधरी फ्रॉम कोलकाता। माई गुरु इज श्रीमती अनुपमा दे। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मोहल्ला नृत्य प्रशिक्षण विच इज अ क्लासिकल डांस सेंटर लोकेटेड इन फुलबागान, काकुरगाछी. I am currently studying in Rabindra Bharati University, pursuing dance honors in Odissi dance. I am itself a Bharatanatyam as well as an Odissi dancer. So today I performed Bharatanatyam, item based on Lord Nataraja. On the occasion of Mahashivratri, I feel very glad to perform this item. आप कहाँ तक परफॉर्मेंस दे चुके हैं? बहुत सारी जगह। एक बार मलेशिया में गए थे। हाँ, मलेशिया में 2020 में। देन बनारस, नागपुर, पुणे, राजस्थान, नाउ जमशेदपुर। तो और जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे कि मैम ने बोला है अभी कि डांस कभी नहीं छोड़ना है। सो मैं भी वही सजेस्ट करूँगी कि डांस इज़ माई लाइफ। सो मैं ऑल बडिंग आर्टिस्ट को सजेस्ट करूँगी कि डांस कभी भी नहीं छोड़ना। एंड डांस इज़ ऑल्सो अ सब्जेक्ट टू परस्यू। सो डांस लेके भी पढ़ाई होता है, ये भी मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसे कि मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ डांस लेके। सो ये मेरा सजेशन है कि आप लोग अगर चाहते हैं कोई डांसर्स की आप परस्यू करें तो आप कर सकते हैं। एंड बीइंग अ परफॉर्मर इज़ फीलिंग। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश कुमार मिश्रा है। मैं श्रीमती सोनाली चैटर्जी और गौरी दिवाकर का स्टूडेंट हूँ। मैं सोनाली मैम के पास कम से कम अपना संगीत प्रभाकर किया था और आगे की तालीम मैं गौरी दिवाकर जी से लेता हूँ। अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ और मुझे कम से कम 10 साल हो चुके हैं अब कथक करते हुए। और मेरा यही प्लान है कि मैं कम से कम पूरे वर्ल्ड में हर जगह जा कर के अपना नृत्य प्रदर्शन दे पाऊँ और सबसे घुलूँ मिलूँ और सबकी एजुकेशन जो नॉलेज है वो ले पाऊँ। मेरी बहुत इंस्पिरेशन है आदित्य मंगल दास जी, उनको मैं बहुत अडोर करता हूँ, उनके जैसा करने का इच्छा है, यही मेरा प्लान है। और कहाँ अभी तक परफॉर्मेंस किया? दिल्ली के ऑलमोस्ट सारे ऑडिटोरियम, श्री राम सेंटर हो गया, कमानी ऑडिटोरियम हो गया, फिर DU के मल्टीपल फेस्टिवल्स में मैं गया हूँ, जीता हूँ और नाम भी पाया है। मनोज तिवारी जी ने मुझे बहुत प्रेरणा भी दी थी और कहा था कि अच्छा करते हो, करते रहो आगे। ये कहाँ से आप यहाँ जमशेदपुर के ही हैं? हाँ जी। कहाँ के रहने? मैं भालू भाषा टीचर्स कॉलोनी का रहने वाला हूँ। बचपन में मैंने अपनी दीदी को देखा था कथक करते हुए, मुझे लगा कि मुझे इंटरेस्ट है, तो फिर मैंने और मेरे भैया ने बहुत खोजा कहाँ पे है, तो कलात्री करके गूगल में नाम आया, तो हम गए मेरे बर्थडे के 2 दिन बाद 6 सितंबर को, और उस दिन हमारा एडमिशन हुआ। और मैम से मैंने ये पूछा था, मैम कहा यहाँ लड़के भी कथक सीखते हैं? तो मैम ने बोला आओ ना, सीखो ना। तो ये बताइए कि आप आगे गुरु की भी भूमिका निभाएंगे या निभा रहे हैं? अभी मैं वर्कशॉप्स लेता हूँ, कभी कभी किसी के लिए सब्स्टिट्यूट क्लास ले लेता हूँ। अपना मन है इंस्टीट्यूट खोलने का। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता पाल, कलकत्ता से आए हैं यहाँ पे। आज यहाँ पे गुरु माँ आलोकपर्णा गुहो, मुझे बहुत आलोकपर्णा गुहो मैम से हम आभारी हैं कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला। और यहाँ पे आके मिष्टू दीदी भी बहुत प्यार से हम लोग को यहाँ पे अतिथि सेवा कर रही है, तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। तो क्या है, बहुत छोटे से जब हम स्कूल पे भर्ती होने वाले थे तभी से मुझसे भी ज़्यादा मेरा माँ का शौक़ था कि हम डांस में जाए,
क्योंकि मम्मी को भी ऐसे छोटे में सीखना था ये सब डांस, लेकिन नहीं हो पाया, किसी भी कारण नहीं हो पाया। तो ऐसे माँ को भी था कि कभी मेरा बेटी होगी तो ज़रूर उसको भेजेंगे, डांस तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे। तो वही तभी से जैसे स्कूल जा रहे थे एकदम नर्सरी से, वैसे ही डांस भी शुरू कर दिए थे। कितना साल हो गया? तो 3.5 साल से, अभी मेरा 25 है। तो इतना देर तक हम कहाँ आपका परफॉर्मेंस परफॉर्म किए हैं। बोलपुर, जामशेदपुर में ऑलरेडी 2 बार आ चुके हैं, ऐसे हल्दिया और भी बहुत सारे जगह में गए थे डांस करने। तो अभी रिसेंट हम आलोकपर्णा गुहो मैम के पास ही तालीम ले रहे हैं। आगे लक्ष्य क्या है? आगे में लक्ष्य है कि डांस को लेके कुछ करना है मुझे, क्योंकि ये संस्कृति जो है कथक को लेके ये मुझे आगे बढ़ाना है। सबको समझाना है कि कथक कभी वो जो अभी क्या बोले बॉलीवुड में जैसा दिखा रहा है वैसा नहीं था। कथक जो कथा से आया है, जो आया है मंदिर प्रांगण से, जो कथक लोग कथा करते हुए डांस को निभाते थे, उसी से ही आया ये कथक। कथा कथा की सुनो 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 सुनो, जाल सुनहरी बुनो 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 बुनो। तो वैसे ही वो घराने को, वो जो कथक है, ये जो हम लोग का संस्कृति है, उसको बने रखने के लिए ये कथक